हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कॉन्ट्रासेप्शन टॉपिक को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के व्यू से। तो जैसा कि बहुत सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं, चाहे वो 1 मार्क्स क्वेश्चन हो, चाहे 5 मार्क्स क्वेश्चन हो, चाहे 10 मार्क्स क्वेश्चन हो। तो हम लोग इसे अब अच्छे से समझने वाले हैं, वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्ट्रासेप्शन होता क्या है। तो बर्थ कंट्रोल को कॉन्ट्रासेप्शन कहते हैं। जिस तरीके से अभी जनसंख्या बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना ही हमारा है कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव टेक्निक्स, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है वो ऐसा टेक्निक, ऐसा मेथड यानी कहें तो ऐसा तरीका है जिससे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट किया जा सके, यानी जो गर्भावस्था इतना ज़्यादा हो रहा है उससे बचाव किया जा सके। यानी प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए कुछ टेक्निक्स, कुछ मेथड हैं जिनके बारे में हमें इस वीडियो में पढ़ना है। यहाँ पे बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स हैं जो अभी अवेलेबल हैं, जिनके कुछ एडवांटेज हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ कंसिडरेशंस हैं, यानी कि कुछ ध्यान देने योग्य बातें हैं, कुछ उनकी हानियां हैं तो कुछ फ़ायदे हैं। तो उन सभी चीज़ों को हम लोग समझेंगे और कितने मेथड्स हैं, उन मेथड में क्या क्या आते हैं, वो सब कुछ हम लोग समझेंगे। तो बर्थ कंट्रोल मेथड्स में यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें दिख रहे हैं कि कुछ पिल्स होते हैं, हार्मोनल रिंग्स होते हैं, यूटेराइन डिवाइसेज होते हैं, और यहाँ पे सर्जिकल स्टरलाइजेशन होता है जिसमें आपको मेल और फीमेल स्टरलाइजेशन होता है, कुछ इम्प्लांट्स होते हैं, कैलेंडर रिदम मेथड होता है, पैचेज होते हैं, डायफ्राम होता है, कुछ इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, कुछ हार्मोनल पिल्स होते हैं, दवाइयाँ होती हैं जो कि खाया जाता है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं बैरियर मेथड को। तो बैरियर मेथड में आता है मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम, डायफ्राम। तो यहाँ पे जो हमारा मेल कॉन्डम है वो लेटेक्स या पॉलीयूरेथेन से बना होता है। किससे? तो लेटेक्स या फिर पॉलीयूरेथेन से बना होता है। ये ऐसा शीट होता है, यानी ऐसा रबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कि पेनिस के ऊपर पहना जाता है, यानी इसको कवर किया जाता है, जिससे कि स्पर्म का जो है वो रीच रोका जा सके सर्विक्स तक, ठीक है। फीमेल कॉन्डम होता है जो कि पॉलीयूरेथेन या फिर नाइट्राइल पाउच होता है, जो कि हमारे वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है, और उससे क्या होता है कि स्पर्म जो है वो फैलोपियन ट्यूब यानी यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता है। तो वेजाइना में इंसर्ट किया जाता है ये, और इससे क्या होता है कि स्पर्म जो है आगे नहीं पहुंच पाएगा। नेक्स्ट है डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है? तो ये फ्लेक्सिबल कप होता है जो कि वेजाइना के अंदर प्लेस किया जाता है, और ये जो होता है ये डायफ्राम, उसमें स्पर्मिसाइड्स होते हैं, और ये जो होता है पूरी तरीके से सर्विक्स को ब्लॉक कर देता है, जिससे कि स्पर्म जो है वो यूट्रस तक नहीं पहुंच पाएगा और वो ओवम से फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा। यानी स्पर्म जब ओवम से फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा तो प्रेगनेंसी नहीं स्टे करेगी, यानी कंसीव नहीं करेंगे। तो ये सारी टेक्निक हैं जिससे कि प्रेगनेंसी को अवॉइड किया जा सकता है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी वीडियोज़ की जो भी लेटेस्ट मैं अपलोड करती हूँ उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब हमारा जो दूसरा मेथड है, पहला मेथड था बैरियर मेथड, और दूसरा मेथड जो है वो है हार्मोनल मेथड, जिसमें कि बर्थ कंट्रोल पिल्स दिए जाते हैं, यानी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होते हैं, जिसमें क्या होते हैं तो हार्मोन्स होते हैं, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टीन, जो कि क्या करते हैं तो जो ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बारे में आपने सुना होगा कि 14 डेज पूरा होने पे क्या होता है तो एग जो है मैच्योर होता है और रिलीज होता है, ठीक है। वो अभी जो है अगर स्पर्म से मिला तो फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो ये जो ओव्यूलेशन है उसको कौन रोकता है? तो ये जो पिल्स हैं, ये जो दवाइयाँ आप खाएंगे तो ये ओव्यूलेशन को प्रिवेंट कर देगा, जिससे कि जो हार्मोन्स हैं, ये कौन हार्मोन? तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेन,
वो क्या करेगा, तो ओव्यूलेशन को रोक देगा और सर्वाइकल म्यूकस को थिक कर देगा, मोटा कर देगा, और ये ऐसी कंडीशन होगी जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगी। नेक्स्ट हमारा है बर्थ कंट्रोल पैच, यानी ये ऐसे पैच होते हैं, स्किन पैच, जो कि स्किन पे लगा दिए जाते हैं और ये कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है, जिसमें आपका प्रोजेस्टीन एस्ट्रोजन हार्मोन होगा। वो क्या करेगा, तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर देगा। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल शॉट। इसमें क्या होते हैं कि इंजेक्शन लगाए जाते हैं और ये जो इंजेक्शन होता है वो ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करने के लिए होता है। कुछ इम्प्लांट्स होते हैं, बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट्स होते हैं, जो कि स्मॉल रॉड होते हैं, जो कि स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है और ये प्रोजेस्टीन नामक हार्मोन को रिलीज करेगा, जो कि ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करता है और प्रेगनेंसी को बहुत सालों तक प्रिवेंट करेगा। तो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक और तरीका है हार्मोनल मेथड में ही, वो है आपका बर्थ कंट्रोल रिंग, यानी कि फ्लेक्सिबल रिंग होता है जो कि वजाइना में इंसर्ट किया जाता है, जो कि हार्मोन को रिलीज करेगा और प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा। ये जो हार्मोन्स है प्रोजेस्टीन और एस्ट्रोजन, वो ओव्यूलेशन को क्या करते हैं, तो रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं और सर्वाइकल जो म्यूकस है उसको ठीक कर देते हैं। और ये ऐसी कंडीशन है जिसमें कि प्रेगनेंसी कभी नहीं रुकती, यानी कोई कंसीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स हैं, इंजेक्शन हैं, पैचेज हैं और इसमें इम्प्लांट्स हैं और रिंग हैं। ठीक है, बर्थ कंट्रोल रिंग, इंजेक्शन, इम्प्लांट, पैच और पिल्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा है लॉन्ग एक्टिव रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी LARCs। लॉन्ग एक्टिंग में क्या क्या होते हैं, तो IUD यानी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस होते हैं, जो कैसा होगा, तो T शेप होगा और ये जो डिवाइस है वो यूट्रस में इंसर्ट किया जाता है। ये हार्मोनल या कॉपर बेस्ड हो सकता है। तो ये कैसा होता है, तो हार्मोनल या फिर कॉपर बेस्ड होता है और ये डिवाइस जो है वो वही काम करेगा जो कि वो सारे हार्मोनल पिल्स कर रहे थे, यानी प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा। नेक्स्ट है बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट, यानी कि जैसा कि आपने पढ़ा था कि छोटा सा रॉड जो है वो स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, जिससे कि हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होंगे जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, तो ये जो बर्थ कंट्रोल इम्प्लांट है वो इस छोटा सा रॉड होता है जो कि स्किन के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। इंट्रा यूटेरिन डिवाइस जो है, इंट्रा यूटेरिन डिवाइस कहाँ इंसर्ट करते हैं, तो यूट्रस में। इंट्रा यूटेराइन का मतलब है कि यूट्रस के अंदर। अब नेक्स्ट है हमारा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में क्या होता है, तो मॉर्निंग आफ्टर पिल, अ हाई डोज हार्मोनल पिल टेकन विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्स टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए कुछ इमरजेंसी पिल्स भी होती हैं जिनको कि 72 घंटे के अंदर खाना होता है। अगर किसी ने कोइटस अगर हो गया है और वो अनप्रोटेक्टेड था, यानी प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है, तो 72 आवर्स में ये मेडिसिन लेने के बाद वो उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है परमानेंट मेथड। तो परमानेंट मेथड में स्टेलाइजेशन एक वर्ड सुना होगा, जिसमें कि फीमेल और मेल में मेल स्टेलाइजेशन, फीमेल स्टेलाइजेशन यानी वेसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी होता है। यानी ट्यूबल लाइगेशन में, यानी फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं, फैलोपियन ट्यूब्स फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने देखा होगा कि फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, यूटरस और सर्विक्स, वेजाइना होता है। तो जो फैलोपियन ट्यूब होती हैं उन्हें कट किया जाता है और टाई कर दिया जाता है, और ये ऐसा टेक्निक है जिसके बाद कि कोई भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब को काट दिया गया है और उसे बांध दिया गया है। और ये टेक्निक जो है, इसमें आप सोच रहे हैं कि कभी एक जो है ओवरी से आके यूट्रस में आएगा और स्पर्म से फर्टिलाइज होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रास्ता ही काट के हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, तो फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है, लाइगेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया फीमेल के लिए ट्यूबेक्टमी। और वेसेक्टमी होता है मेल में, जो कि वेस्ट डिफरेंस को क्या करते हैं, कट करके ब्लॉक कर देते हैं, यानी लाइगेट कर देते हैं।
तो इसके बाद भी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती है, क्योंकि स्पर्म को लाने का रास्ता वेस्ट डिफरेंस था और फीमेल में ओवम को, एग को लाने का रास्ता था फैलोपियन ट्यूब। तो दोनों को काट के लाइगेट कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है यहाँ पे। तो इसके बाद प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती। नेक्स्ट है फर्टिलिटी अवेयरनेस बेस्ड मेथड्स, यानी कि इसमें क्या होता है कि सभी को जागरूक किया जाए, उनको समझाया जाए कि नेचुरल फैमिली प्लानिंग कितनी ज़रूरी है। यानी कि मॉनिटरिंग एंड चार्टिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल टू आइडेंटिफाई फर्टाइल डेज एंड अवॉइड अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स ड्यूरिंग दोज टाइम्स। यानी कि मान के चलिए 28 डेज या फिर 30 डेज का जो साइकिल होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसमें कुछ सेफ़ डेज होते हैं, कुछ अनसेफ डेज होते हैं। तो आपको जो है अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल को मॉनिटर करते रहना है और चार्ट करते रहना है। और आपको ये समझना है कि 14th डे यानी कि ओव्यूलेशन का जो टाइम है, तो ओव्यूलेशन के टाइम पे आपको जो है एकदम अवॉइड करना है इंटरकोर्स, जिससे कि प्रेगनेंसी कंसीव ना हो। और जो सेफ़ डेज हैं उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन जो अनसेफ डेज है उसमें जो है प्रेगनेंसी कंसीव ना हो, तो इसके लिए क्या होगा, तो डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। तो ये है हमारी नेचुरल प्लानिंग। और नेक्स्ट जो हमारा है विड्रॉल मेथड के बारे में हम समझेंगे। तो विड्रॉल मेथड में होता है जिसको कि पुलिंग आउट मेथड के नाम से भी जानते हैं, जो कि क्या होता है कि अगर स्पर्म इजेक्यूलेट हो रहा है तो उस टाइम उसे वेजाइना में इजेक्यूलेट ना करके बाहर इजेक्यूलेट कर दिया जाए। तो ये मेथड विड्रॉल मेथड के नाम से जाना जाता है। तो विड्रॉल मेथड आप समझ गए। नेक्स्ट है स्टेरिलाइजेशन, जिसमें कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हमेशा के लिए परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाता है ऑपरेशन के थ्रू। तो ये था हमारा मेल और फीमेल स्टेरिलाइजेशन, जो कि आपने समझ रखा है, ट्यूबेक्टमी और वेसेक्टमी। तो मेनली कॉन्ट्रासेप्शन मेथड का यही मेन जो एम है, जो गोल है, वो ये है कि पॉपुलेशन को कम किया जाए। और जो लोग चाहते हैं कि उनका जो है फैमिली में कम मेंबर्स रहें, 2 बच्चे रहें, 1 बच्चे रहें, तो उसके अकॉर्डिंग अनवांटेड प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए बहुत सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, जिसके बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कशन किया है। तो आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो ये सारे जो टेक्निक्स हैं उनका 100% ये गारंटी नहीं दिया जाता कि ये इफ़ेक्टिव हो। कुछ जो हैं इसमें चांस बताया गया है कि 99.9% हो सकता है ये सेफ़ है, लेकिन 0.1% के लिए इसे हम अनसेफ मान सकते हैं कि इसके यूज़ करने के बाद भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्योंकि कुछ ऐसे भी पिल्स होते हैं, कुछ ऐसे भी बैरियर मेथड में आइटम्स होते हैं जो कि अच्छे नहीं होते हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो उसके बाद उसके इफ़ेक्टिवनेस को हम गारंटी नहीं दे सकते हैं कि 100% वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट कर सके। तो कोई भी मेथड 100% इफ़ेक्टिव नहीं होता है। आपको जो है नेचुरल मेथड को यूज करना होगा और जो है ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करना होगा अनप्रोटेक्टिव इंटरकोर्स को। तो और ये तरीका जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को रोकने के लिए भी बेस्ट होगी। तो इस तरीके से इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल हुई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय, टेक केयर।